हे ऑल, वेलकम। आज सीखते हैं हेयर स्टाइल जो फटाफट होती है, बहुत इजी है और बहुत ही प्यारी दिखती है। हेयर स्टाइल में बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स या ऐसे कुछ लगाने की बजाय मैं उसे सिंपल रखना पसंद करती हूँ ताकि हेयर स्टाइल भी दिखे। तो चलो सीखते हैं हेयर स्टाइल जो बहुत ही फटाफट हो जाएगी और इसकी हर एक टिप एंड ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये है पहली टिप कि आपको करना है स्प्रे, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, और करना है उसे कोम। अब जब आप हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप कोम कर रहे हैं तो देखिए कितनी शाइन और फाइन हो गए हैं इनके बाल, जबकि इनके बालों में बहुत सारे बेबी हेयर्स है। तो स्प्रे की वजह से वो बहुत सेटल हो गए हैं। अब हमने शुरू किया है हमारा टोंग। हम कर्ल्स करेंगे ताकि जो हेयर स्टाइल है हमारी, इन्हें चाहिए था थोड़ा सा हल्का सा मेसी बन। इनका एज बहुत ही कम है, जस्ट मैरिड है, तो इन्हें कोई ऐसा बहुत जिसमें एज दिखे ऐसा सेटल बन नहीं चाहिए था। थोड़ा वेस्टर्न लुक था। तो इस तरह से हम जो है फ्रंट के बालों को हमने स्टाइल करनी है, इसलिए हमने उन्हें सेक्शन पिन से पैक कर दिया है और बाकी क्राउन एरिया से हमने बालों को पीछे लेके कर्ल्स डाले हैं। देखिए इस तरह से हमारे कर्ल्स कंप्लीट हो गए। अभी हमने 2 रबर बैंड्स लिए हैं और इससे हम पोनी करेंगे। 2 रबर बैंड्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम जो पोनी बनाने वाले हैं वो टाइट हो जाए। कभी कभी सिंगल रबर बैंड से काफ़ी बार, मेरे ख्याल से यानी 70-80% तो हमारा जो एक रबर बैंड से पोनी बनता है वो थोड़ा लूज़ ही हो जाता है। तो ये एक आपके लिए टिप है कि जब भी आप पोनी डालो हेयर स्टाइल के लिए तो 2 रबर बैंड्स लीजिए, ठीक है। तो बाल क्योंकि पतले थे, इनके फाइन हेयर था वैसे, तो स्टफिंग हमें डालनी ही पड़ी है इनके बालों में। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हम सिंपल रख सके उतना सिंपल रखें, बट क्योंकि बहुत ही फाइन इनके हेयर्स थे तो हमें ये एक स्टफ़ इनको डालना पड़ा। फिर भी मैंने जो एक पूरा स्टफिंग मिलता है ना मार्केट में, उतना बड़ा पूरा का पूरा नहीं लिया था इनको, यानी एक जो पूरा मोटा सा स्टफ़ मिलता है उसके मैं 3 पार्ट करती हूँ मोस्टली। अगर ज़रूरत लगी तो फिर से 2 को जॉइन कर लेती हूँ, लेकिन मोर देन सफिशेंट हो जाता है। तो आप भी इस तरह से आपके पैसे भी बचा सकते हो और बहुत बड़ा सा स्टफ़ अच्छा भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो स्टफ़ को सिक्योर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट। आप नोट कर लीजिए इस बात को। आपको कोई भी स्टफिंग के साथ हेयर स्टाइल डालनी है तो आपने बालों को पहले, यानी स्टफ़ और बालों को पहले पैक कर लेना है। तो अब आप देख रहे हैं कि हम यहाँ ये जो ओसिस की पाउडर है वो डाल रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि बालों को हमें स्प्रेड करना है, वॉल्यूमाइज करना है, तो ये पाउडर बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए। देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी पाउडर मैंने स्प्रिंकल कर दी है। मैं आपको सच बताती हूँ, ये हेयर स्टाइल डालने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप बस ठीक से देख लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। और मेरे पास टाइम था काफ़ी सारा, तो और मुझे वीडियो भी बनाना था, तो मैंने थोड़ा धीरे धीरे किया ताकि समझे आपको वीडियो देखते वक्त। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो इसी चीज़ को आप बहुत फास्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई स्किल इतनी ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत स्किल हो इसमें। तो इस तरह से आपने देखा मैंने एक गांठ जैसे डाला है और इसे हल्का हल्का स्प्रेड करके हमें यूपिन से पैक करना है। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है। जैसे मैंने एक नॉट डाला था, एक गांठ बांधी थी, आप 2 भी डाल सकते हो। तो मुझे थोड़ा जो स्टफ़ है वो पैक करना है और बाल वॉल्यूमाइज नहीं है,
बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत फाइन है। तो और बैक कोम करना नहीं है मुझे इनके बालों में ज़्यादा, इसलिए मैं ये जो हम कर्ल्स डालें ना, देखिए अब इसका यूज़ हमें यहाँ होता है। जब भी बालों को ट्विस्ट करना है तो ये बहुत इजीली टर्न हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं, बस इसीलिए हमें बालों में टोंग करना पड़ा। और साथ में थोड़ा वॉल्यूमाइज भी होता है लुक इससे। तो और हीट प्रोटेक्शन स्प्रे हमने किया ही था ताकि बाल कम जले, बालों का डैमेज कम हो। तो जब भी आप अपने क्लाइंट पे कर्ल्स या स्ट्रेटनिंग करते हो तो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे ज़रूर करो। ये पाउडर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर स्टाइल करते हो और आपके क्लाइंट आपको पे कर रहे हैं अच्छे से, तो ये पाउडर आप यूज़ कीजिए। छोटी सी डब्बी आती है और कॉस्टली होती है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके क्लाइंट आपको पे कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ करो। देखिए सेम मैंने यहाँ पे भी एक नॉट डाली और स्प्रेड करके इसे हम यू पिन से पैक करेंगे। हम यहाँ हर चीज़ का डिटेल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम स्प्रेड कर रहे हैं। अगर बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप 2 नॉट डाल के करो, या फिर आप इतना फैलाओ नहीं उसको। ये आपकी क्रिएटिविटी है, फिर बालों की लेंथ के हिसाब से ही आप उसे करोगे। तो अगर बाल और छोटे होते तो हम और कुछ सोचते थे उसके लिए। मैंने बस वेरिएशन किया है थोड़ा सा, ट्विस्ट ट्विस्ट करके। और पिंस जो है वो भी देखिए किस एंगल में हम डाल रहे हैं, है ना। जैसे शुरू में मैंने ऐसे सीधे डाला और फिर उसे डाउनवर्ड किया ताकि वो लॉक हो जाए। अब हमने थर्ड सेक्शन लिया, हमारा जो नीचे का पार्ट है वो बचा है। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि हम 1 या 2 नॉट डाल सकते हैं, तो वैसे मैंने यहाँ पे 2 नॉट्स डाले हैं। हमारा साथ साथ में मेकअप चल रहा था तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि उनकी लिपस्टिक लग जाए, तो मैं पिंस लगाऊँ और उनकी नेक थोड़ी नीचे करूँ ताकि पिंस लगाना मेरे लिए इजी हो जाए। इसके एंड को मैंने बॉबी पिन लगा ली है और इस बॉबी पिन के साथ ही मैं इसे पैक करूँगी। इस तरह से हमने पैक किया और अभी हम इसे सेट करेंगे जो हमारी जगह बची है। जो इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स होती है ना, लाइंस वाली हेयर स्टाइल्स, दिखती बहुत सुंदर है, पर करने के लिए टाइम इतना ज़्यादा लगता है। यानी मेकअप एक तरफ और आपकी हेयर स्टाइल एक तरफ। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा कि आपकी ब्राइड आपको कभी भी इतना टाइम नहीं देती है कि आप वो हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सको। इसलिए जो हेयर स्टाइल्स मैं बताती हूँ वो स्पेशली ऐसी होती है जो आप बहुत जल्दी फटाफट कर सको और जिसका लुक भी सुंदर आए। यानी आर्टिफिशियल लुक ना हो, बहुत क्यूट सा लुक आए, आपका एज उसमें ज़्यादा ना दिखे और करने के लिए बहुत इजी रहे कि आप अगर न्यू हो इस फील्ड में तो भी आपको समझे। आप अगर आपके खुद के ऊपर या फिर आपके सिस्टर के ऊपर, ऐसे किसी के ऊपर ट्राई कर रहे हो, भले ही आपका पार्लर ना है, आप हेयर स्टाइलिस्ट नहीं हो, आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, तो भी आपको जम जाएगा। तो यह पीछे का पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम फ्रंट सेक्शन ले रहे हैं। इनको हमने पहले ही पूछ लिया कि इनको पार्टिंग कैसी चाहिए, हमने देख भी लिया कि इनको किस टाइप से, किस साइड से पार्टिंग अच्छी लगेगी। तो एक सेक्शन, एक पार्ट मैंने लिया, उसे हम नीचे हल्का हल्का बैक कोम कर रहे हैं। इन्हें बहुत बाउंसी लुक नहीं चाहिए, तो हम हल्का हल्का सा ही बैक कोम इनके बालों पे कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने 3 सेक्शन लिए, बैक कोम किया। थोड़े से बाल हम इनके रख रहे हैं सामने से, तो क्योंकि इनका फोरहेड बड़ा है और इनके बाल हैं छोटे, उनकी जो हेयर कट है वो भी अच्छी है कि उनके सामने से बाल हम रख सकते हैं। कोम अच्छे से कर लेना है, बाउंस देखना है उनको कितना चाहिए है, उनको फ्लैट चाहिए है, हेवी बाउंस चाहिए,
ये हमेशा मिरर में देख ही लेना है कंपलसरी। आप मिरर के सामने मेकअप मत कीजिए, बट जब आपको फ्रंट करना है ना उनका हेयर स्टाइल का, तो हमेशा मिरर के सामने बिठाइए। नहीं तो हेयर स्टाइल होने के बाद क्लाइंट कहते हैं कि हमें ये हाइट नहीं चाहिए या फिर हमें और हाइट चाहिए, तो आपको पूरी हेयर स्टाइल निकालनी पड़ लग सकती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वन साइड। अब हम जो हमारी फ्रंट साइड है सेकंड, उसे हम करेंगे। कोम हमने करना है और हमेशा ही देखना है कि उनको किस तरह से उनको जो है लुक वो अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए, कोम करके हमने जस्ट, आपने देखा मैंने किस तरह से जस्ट अपने हाथों से उसे लाइंस क्रिएट की है, स्प्रे किया, हार्ड स्प्रे। इसकी बजाय जो जी कोम होता है, या आपको अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे इनके ऐसे वाइड टूथ वाले कोम मिलेंगे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी काम करने के लिए ऐसे जस्ट अपने हाथों से ही, उंगलियों से ही लाइंस क्रिएट कर लेती हूँ, हार्ड स्प्रे करती हूँ। हार्ड स्प्रे करने के बाद हमें थोड़ा रुकना है ताकि जो होल्ड है वो ले पाए, जो स्प्रे किया है वो सूख जाए और होल्ड अच्छा हो। देखिए, हाथों से ही हमने धीरे 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 इस पर लाइन क्रिएट किए हैं, स्प्रे किया है। इसके जो छोटे छोटे बाल हैं इस पे भी हम स्प्रे कर लेंगे और उनको थोड़ा दबा देंगे हल्का सा उसी जगह पे। ठीक है, तो एक जो फ्रंट पार्ट है हमारा नीचे से, वहाँ पे भी हम उंगलियों से ही अपने लाइंस क्रिएट करेंगे, स्प्रे करेंगे। स्प्रे फेस पे चला जाए तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है वैसे, बट इसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, तो थोड़ी खांसी हो सकती है, हल्की सी क्लाइंट को इरिटेशन हो सकता है। तो उनको कहे कि उनकी आंखें बंद कर ले और थोड़ा नाक पे भी हाथ रखे। इसको सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ये ना एक नेचुरल सा लुक देता है। मेकअप और हेयर स्टाइल में मेरा कहना ये होता है कि आप बड़े ना दिखो, यानी होती है कॉलेज गोइंग गर्ल और दिखती ऐसे है कि जैसे उसकी शादी हो रही है, या आर्टिफिशियल सा लुक लगता है, उसकी जो ब्यूटी है वो नेचुरली उठ के नहीं दिखती है। तो हमेशा बहुत आर्टिफिशियल सा लुक देने के बजाय, यानी प्रॉपर फिनिशिंग या फिर लाइनिंग्स या ऐसे कुछ ऐसे करने के बजाय जो नेचुरली सुंदर दिखे, आप कुछ आपने किया है ऐसे भी लगे, और जैसे कि आप बहुत ही बन-ठन के आए हो ऐसे भी ना लगे। क्योंकि मेकअप या हेयर स्टाइल अच्छा दिखने की बजाय ज़रूरी होता है कि आप अच्छे दिखो, है ना? तो ये जो फ्रंट के बाल थे हमारे, वो हम बाल पैक करेंगे। इसे हम ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट करके मैं नीचे के बालों को रबर लगा लूँगी ताकि थोड़े भी बाल ना निकले। एंड्स को रबर लगाना, हार्ड स्प्रे करना, यू पिन्स और पिन्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, और प्रॉपर लगाना भी ज़रूरी है। ज़्यादा यूज़ करने के बजाय उसे प्रॉपर लगाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपके अगर हेयर स्टाइल से बाल निकल रहे हैं या छूट रहे हैं, ऐसी अगर कभी कंप्लेन आ रही है क्लाइंट की, तो ध्यान रखिए कि शायद आप स्प्रे नहीं कर रहे हो, हार्ड स्प्रे, या फिर आप जो है पिनअप अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो हमेशा ही 3-4 पिन ज़्यादा लगा दीजिए। उनका इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, भले ही उनसे पिन्स वापस ले लीजिए अगर आप चार्जेस ज़्यादा नहीं ले रहे हो या वो चार्जेस ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं परवड़ते हैं। पिन्स भी बहुत कॉस्टली आते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई पैसे ही नहीं दे रहे तो हम कहाँ से लगाएं। तो उनको बोलो कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप पिन्स तो एटलीस्ट वापस कर सकते हो, है ना? लेकिन उनका इवेंट भी आपसे ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी हेयर स्टाइल देखिए कितनी क्यूट लग रही है। आपको समझ भी नहीं आएगा कि नॉट्स हमने डाले हैं। आपको लग रहा है कि हमने नॉट्स डाले हैं कहीं से। अब छोटे बड़े उससे बड़े इस तरह के जो
बीड्स है, मोती है, हम अपने हेयर स्टाइल में लगा लेंगे। जब भी आपकी हेयर स्टाइल अच्छी होती है ना, यानी फिनिश्ड लुक होता है या फिर हेयर स्टाइल दिखना इम्पोर्टेंट होता है, तो उस वक्त बहुत सारा आर्टिफिशियल फ्लावर्स या ऐसे कुछ लगाने की बजाय देखिए कि आप कुछ स्टोन्स लगा रहे हो या फिर मोती लगा रहे हो, उनके जो भी उनके कॉस्ट्यूम पे जा रहा है उस तरह से कुछ लगा रहे हो, ताकि आपकी हेयर स्टाइल भी उठ के दिखे, है ना। इतनी मेहनत हम हेयर स्टाइल को करेंगे और फिर कुछ बड़े बड़े फ्लावर्स उनको लगा देंगे, जिससे आधी हेयर स्टाइल तो ढक ही जाती है। हाँ, अगर हेयर स्टाइल अच्छी नहीं हुई तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम अपना जो है हल्का सा मेसी बन जो है उससे कंप्लीट कर रहे हैं। कहीं पे छोटे कहीं पे बड़े, इस तरह से मैंने मोती लगाया है इनके बालों में। फ्रंट के बाल हमने थोड़े थोड़े छोड़ दिए हैं, उनके वो कैरी करने वाले हैं सामने भी आए तो, क्योंकि उनका फोरहेड बड़ा है तो उनको चलेगा कि वो थोड़े सामने के बाल छोड़ दे, जिससे कि इनका जो एज है वो बड़ा नहीं दिखेगा। बालों को जितना आप पीछे पैक करोगे उतना ही एज ज़्यादा दिखता है। आप देखते हो जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है वो बालों को खुला छोड़ती है, वो यंग दिखती है ना। और जो चोटी डालते हैं, जो पैक करते हैं, उनका एज कैसे लगता है आपको? उस तरह से देखिए ये प्यारी सी हेयर स्टाइल, इस तरह से ये लुक आया है। आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। बाय।